शिकागो कैंडी का राज बहुत दिनों के बाद खुला और हम ये राज जानकर हैरान रहे। वो रोज 20 मरतबा कैंडी का जिक्र करता था, एक हाथ सीने पर रखता था, सर थोड़ा सा आगे झुकाता था और मुंह ही मुंह में कुछ बिदबिदा कर कहता था, मैं शिकागो कैंडी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ना होती तो मुझे आज ये भी पता ना होता। हम सब हैरत से उसकी तरफ देखते थे और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहा लगाते थे, मगर वो हमारे मजाक को जरा बराबर अहमियत नहीं देता था। वो 10, 15 और 20 मिनट बाद कैंडी को याद करता था, सीने पर हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा करता था और अगले टास्क में जुट जाता था। वो खाने की मेज पर चम्मच, छुरी और कांटे रखते हुए, नैपकिन को दाएं से बाएं जानब धरते हुए, टिश्यू पेपर को उठाकर झटकते हुए, नैपकिन को अपने सीने पर रखते हुए, बाएं हाथ में छुरी और दाएं हाथ में कांटा उठाते हुए, दूसरे की गुफ्तगू गौर से सुनते हुए, मुखातिब की आंखों में आंखें डालते हुए और उसके साथ साथ छुरी कांटे से खाते हुए, मेजबान के लिबास, उसकी घर की सजावट, उसके दफ्तर में पड़े हुए मेंटल पीस, उसकी खुशबू की तारीफ करते हुए, मुखातिब की गुफ्तगू की गौर से सुनते हुए, हाथ मिलाने से कबल हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए, हथेली पर इत्र लगाते हुए, गर्दन पर खुशबू लगाते हुए, तन कर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, नरम आवाज में गुफ्तगू करते हुए, वेटर को हाथ के इशारे से बुलाते हुए, उसके कान में आहिस्ता आवाज से बात करते हुए, सिगरेट पीने से पहले तमाम लोगों से इजाजत लेते हुए, किसी के घर दाखिल होते हुए या किसी से मुलाकात से कबल च्युइंगम डस्टबिन में फेंकते हुए, दूसरे के मोटापे, दूसरे की हकलाहट, दूसरे के भेंगेपन और दूसरे के लंग को इग्नोर करते हुए और जमाई या डकार लेने से पहले मुंह पर हाथ रखते हुए वो हमेशा शिकागो कैंडी का शुक्रिया अदा करता था। मैंने उससे सीखा, आप जब भी किसी के घर या दफ्तर जाएं तो ज़िबाइश की बड़ी बड़ी चीजों के बजाय उसके मेज पर पड़ी छोटी छोटी चीजों की तारीफ करें, क्योंकि मेजबान ने ये चीजें लंबे सफरों के दरमियान खरीदी होती हैं और हर चीज के साथ उसकी यादें वाबस्ता होती हैं। आप उसके घर की आप 4 लाम के पौधों और टीवी की तारीफ करेंगे तो उसको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आप उसके चेहरे पर उस वक्त देखेंगे जब आप उसके लकड़ी के छोटे से पेन, छोटी सी वॉल हैंगिंग या मेज पर पड़ी छोटी सी गुड़िया की तारीफ करेंगे। लोग अमूमन मिलने वाले के परफ्यूम के ब्रांड से वाकिफ नहीं होते, लेकिन आप जब उसके परफ्यूम का नाम लेकर उसकी तारीफ करते हैं तो वह हैरान भी होता है और खुश भी। मुझे उसने बताया, हमारे मिलने वाले 10% लोगों को दूसरों के हाथों के पसीने से एलर्जी होती है। चुनांचे आप पतलून या कोट की जेब में खुशबूदार टिश्यू पेपर रखें और दूसरों से हाथ मिलाने से पहले जेब में हाथ डालकर टिश्यू से हाथ साफ कर लें। और उसका कहना था, उसने ये तमाम बातें, ये तमाम आदतें शिकागो कैंडी से सीखी थी। शिकागो कैंडी ने इसे बिजनेस डील, मुलाजमीन की इकसाम, दफ्तर के लोगों से काम लेने का तरीका, मसनूआत को बेचने का फन और दौलत के इस्तेमाल का ढंग भी सिखाया। उसने इसे छुट्टियां गुजारने, लेयर टाइम को एंजॉय करने, कपड़ों, जूतों, टाइयों, पतलूनों और कोट्स की चॉइस भी सिखाई और उसने सेहतमंद रहने के गुण भी सिखाए और उसे मुस्बत रहने का फन भी समझाया। और वो अच्छे शागिर्द की तरह इन एहसानात पर हर 10, 15, 20 मिनट के बाद शिकागो कैंडी का शुक्रिया अदा करता था। हम उससे शिकागो कैंडी के बारे में पूछते थे, मगर वो कहता था, मैं आपको ये कोर्स के आखिर में बताऊंगा। हम शिद्दत से कोर्स के खात्मे का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि वो दिन आ गया और हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर शिकागो कैंडी का राज खुलने का इंतजार करने लगे।